सिर के ऊपर प्रेस एंड रोटेट दबाते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं, गोल गोल चलाएंगे। पहले ज़माने में थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, अपना बचपन या उससे थोड़ा सा और आगे का हिस्सा देखें, तो ये चीज़ें लाइफ के अंदर कॉमन थी। हमारी जो दिनचर्या थी वो इस हिसाब से डिज़ाइन थी कि उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व थी। जैसे जैसे हमारा मशीनीकरण हुआ, मतलब ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी मशीनों पे होनी शुरू हो गई, तो हम जो है काम करना थोड़ा बंद कर दिया और हमारे को इन चीज़ों की आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी। अदरवाइज़ पहले ये इनबिल्ट था, हमारे रूटीन के अंदर, दिनचर्या के अंदर इंक्लूडेड था। इसको आगे से पीछे से आप सिर की पूरी मसाज कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दी हेयर स्टाइल। आप मसाज करके आगे, साइड्स में, पीछे और टैप कर सकते हैं थोड़ा सा चाहें तो। टैपिंग वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एक्सरसाइज, जो कि पूरी बॉडी की टैपिंग हम करते हैं, उसकी वजह से जो हमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव मिलता है, उससे हमें काफ़ी सारा आराम मिलता है। इसके बाद हम फेस के ऊपर, माथे के ऊपर, फोरहेड, लेफ़्ट टू राइट, राइट हैंड से, और दूसरे हाथ से राइट टू लेफ़्ट विद द लेफ़्ट हैंड 3-4 बार कर लें। और फिर सेंटर से लेके और बाहर की तरफ, यहाँ पे हमें कुछ चश्मे की वजह से कुछ फेस के ऊपर खड्डे नज़र आएंगे, कुछ उभार नज़र आएगा, तो उनको मसाज करते हुए हम कुछ यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आईब्रोज, दी स्ट्रेटनिंग ऑफ द आईब्रोज, उंगली पहले वाली, इंडेक्स फिंगर और थंब का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटनिंग द आईब्रोज, और फिर अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं अंडर आईज के लिए। नेल्स को बचा के, नेल्स की ध्यान रखें। नॉर्मली जो नेल बढ़ाने की जो फैशन है, उसकी वजह से आँखों में अगर ये लग जाता है तो नुकसान कर सकता है। इसलिए बार बार मेरे को ये बताना पड़ता है कि नेल्स आपके ट्रिम्ड रहने चाहिए। जब आप आँखों के आसपास का हिस्सा या कोई भी शरीर का नाजुक जो डेलिकेट पार्ट है, अगर वहाँ पे आप उसको इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो आपका जो है नेल्स जो हैं वो ट्रिम रहने चाहिए। इंडेक्स फिंगर अगेन, क्योंकि अचानक अगर नेल चुभ जाएगा तो आपको फिर हो सकता है इंजरी हो जाए, और बाद में फिर जिनको शुगर रहती है उनकी इंजरी थोड़ा सा धीरे धीरे वो हील अप होती है। तो नेज़ल पैसेज, और फिर इसके बाद ये टेम्पल एरिया, कनपटी का हिस्सा है, जहाँ पर प्रेस करके और दबा के रखते हैं, और फिर उसी जगह पे लोकली रोटेट करते रहते हैं। रोटेट करते रहें 3 से 5 राउंड, और आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। और जब अच्छा महसूस हो तो आप इसको ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। रिलैक्स। इसके बाद सीधा कान पर आ जाएंगे, नीचे पुल करेंगे, रेडियली अप, हॉरिजॉन्टल, रेडियल अप साइड एंड वर्टिकली अप। 5 हिस्सों पे हम कान को स्ट्रेच करते हैं। फिर से एक बार ऊपर से नीचे आएंगे, अब ऊपर पुल किया, साइड में पुल किया, हॉरिजॉन्टल पुल किया, नीचे रेडियल पुल किया, और वर्टिकली डाउन पुल किया। और फिर बालों को थोड़ा सा एडजस्ट करके पीछे से आप कान के ऊपर रोल करें। 2 उंगलियां यूज़ कर सकते हैं, 3 उंगलियां यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरफ इसको रोल करते रहें, और कान की आपकी मसाज जो है वो हो जाती है। और इसके कान के पॉइंट्स में, साइड्स, हथेलियों के सेंटर से रिलैक्स। कुछ आवाज़ें आएंगी आपको कान को जब आप ट्रीट करेंगे, और इसके बाद जो है हम मुंह को फुलाएंगे, कुछ शक्लें बनाएंगे टेढ़ी मेढ़ी, राइट साइड, लेफ्ट साइड। जिवा को यूज़ कर सकते हैं मुंह के अंदर रोटेट करके।
along the lips, along the cheeks. The tongue tip is massaging from inside, and figure of 8, horizontal 8 बना के, और फिर जीवा को ऊपर वाला पैलेट उसके साथ टच करें, हिट करें, नीचे वाले पैलेट के साथ हिट करें, ऊपर और नीचे टक टक की आवाजें आएंगी। जीवा को थोड़ा सा पीछे रोल करें, साइड में रोल करें, और फिर आपका जो ऊपर वाला पैलेट और नीचे वाला पैलेट इसको चलाएंगे, मूव करेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा, ऊपर फिक्स रहेगा, नीचे वाला मूव करेगा। अब करके देखें, यहाँ पे आपको कान के पास कड़क कड़क की आवाजें आएंगी। दैट शोज दैट देयर इज सम स्टिफनेस, या कोई गांठ या कोई इस तरह की रुकावट है, जो कि जब आप करते हैं तो वो क्लीन होती है। क्लीन होने का मतलब है कि वहाँ पर जो रक्त का संचार है वो इम्प्रूव होता है। तो इसको करते रहें 4-5 बार। हाँ, कड़क। जैसे वो रस्सी फंस जाती है ना, और उसको हम अब उलझा के ट्विस्ट करते हैं, या फिर हम कटी चक्रासन करते हैं तो कमर पे हमारा असर आता है। इसी तरह हम जब जीवा के साथ करते हैं तो फेस के अंदर कहीं कहीं पे आपको स्टिफनेस होती है, वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। कड़क। एंड देन दी नेक्स्ट, दी चिन, चिन का भाग, चिन का भाग 2-3 उंगलियां यूज कर सकते हैं, अंगूठा यूज कर सकते हैं, और इसको क्लॉकवाइज प्रेस एंड रोटेट, प्रेस करें, ऊपर की तरफ थोड़ा सा दबाएं और फिर चलाएं। इसी तरह दूसरी तरफ से दूसरे हाथ से चला सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेस एंड रिलैक्स। नेक्स्ट इज द लिप्स। लिप्स को पुल करेंगे। हाँ, ये ऊपर वाले लिप्स और नीचे वाले जो लिप्स हैं, जब हम पुल करते हैं तो यहाँ पे खिंचाव आता है, और खिंचाव आने की वजह से कई बार यहाँ पपड़ी जमा होती है, तो उसकी वजह से स्केलिंग जिसको बोलते हैं, क्या कि पपड़ी जब फट जाती है तो वहाँ पे कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सर्दियों में ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे मौसम अब और ठंडा होगा तो आपको लिप्स के ऊपर, या फिर जो आप लिपस्टिक वगैरह लगा के और उसको रिमूव नहीं करते हैं और रात को वो चिपकी रह जाती है, तो जब एक चीज़ चिपक रही है उसको आप ज़बरदस्ती खींच रहे हैं तो चिंगम की तरह एक्सपैंड करती है, कई बार वो बीच में से क्रैक हो जाती है और आपको लगता है कि लिप्स के अंदर अब हल्का सा पेन आना शुरू हुआ है खिंचाव की वजह से। तो उसको क्लीन करें, ग्रीस करें, कुछ जेली वगैरह लगा के रखें, लिप बाम्स या इस तरह की चीज़ें आती हैं वो लगा के रखें। कुछ नहीं मिलता तो घी तेल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल से इसको ग्रीस करके रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं तो आपको जो है लिप्स के ऊपर खिंचाव करने के बाद जो स्ट्रेच है वो महसूस होगा और ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव रहेगा। और इसके बाद हम दोनों हाथ को रगड़ लेते हैं, तेज़ी से रगड़ें, ऊर्जा को पैदा करें, हीट पैदा करें, और चेहरे पर रखें। चेहरे पर हल्का सा मसाज कर सकते हैं, और आपका जो फेशियल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आज का इतना ही है। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। और इस इम्प्रूव्ड फेस के साथ, चमक के साथ अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। जब आप योगा रेगुलर करेंगे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी और चेहरे पर चमक रहेगी। तो आपको ऐसा लगेगा, देखने वाले को और आपको भी लगेगा कि आपकी जो जवानी है, जो यूथ है, वापस रिवर्स एजिंग जिसको बोलते हैं, एजिंग प्रोसेस वो स्लो हो जाएगी, और ब्लड सर्कुलेशन, स्किन पे ग्लो, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नकली जो आर्टिफिशियल फेशियल है उसकी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी।
this has taken about 10 minutes session. So thank you for joining me. धन्यवाद, नमस्कार. गोपाल जी